Assalamu alaikum dear student, I am Miss Fahmida Kamal. I hope you all are fine, having great time at your home. Students, आपने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा क्योंकि अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं वो भी स्टार्ट हो गई हैं और आप इसके साथ साथ हम आपका बहुत सारा कोर्स भी कवर करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि ये जो अभी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ये आपका एक तरह से जो सिलेबस है हम वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसके साथ साथ ही अपनी लर्निंग भी शुरू कर देनी है और आपको इसको लर्न भी करना है। ये जितने हम यूनिट्स या जो भी इंग्लिश बी का इंग्लिश ए का हम पढ़ रहे हैं वो ऐड होता चला जा रहा है आपके कोर्स के कवरिंग में, कि आपका जो कोर्स है वो यहाँ तक कवर होता जा रहा है, ठीक है। तो आपने अपने इसको ये नहीं समझना कि स्कूल जाएंगे तो शायद दोबारा से ये जो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जा रहे हैं इंग्लिश के, ये आपका एक तरह से आपके पास आपका इतना सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है। तो आप इनको जो है इन लेक्चर्स से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी जो लर्निंग है और इससे रिलेटेड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप स्टार्ट कर दें। सो टुडे वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 12 and this is about our English B, and today we are going to read the moral story। अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर पेपर। पूरे 10 मार्क्स का ये आपका पेपर में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इन योर इंग्लिश नोट्स देयर आर ओवर द पेज नंबर 58 जहाँ से आपका ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट होता है इंग्लिश नोट्स में। यहाँ पर ग्रामर से आपके इंग्लिश बी का पोर्शन स्टार्ट होता है एंड हेयर वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट मॉरल स्टोरी, दैट इज़ द हेयर एंड द टॉर्टोइज। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्टोरी नंबर 2 है द माइस एंड द कैट, स्टोरी नंबर 3 बैड कंपनी, स्टोरी नंबर 4 द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स, स्टोरी नंबर 5 किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, नंबर 6 द आंट एंड द क्रिकेट। यानी आपके 7 क्लास में इंग्लिश बी से रिलेटेड आपके जो मॉरल स्टोरीज़ हैं वो 6 मॉरल स्टोरीज़ आर देयर, जो कि आपके अगर हम 50% के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जो आपके सिलेबस आपका 50% सिलेबस आपने फर्स्ट टर्म में करना होता है और 50% सिलेबस आपने अपने सेकेंड टर्म में करना होता है। तो इट मीन्स 3 मॉरल स्टोरीज़ इन फर्स्ट टर्म एंड 3 मॉरल स्टोरी इन सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म में जो कि हमारा रिवीजन सेशन होता है तो उसमें हम सारा इनको जो 100% हमारा सिलेबस होता है उसको हम रिवाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मॉरल स्टोरी, ये जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको जो पेपर का पैटर्न समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंग्लिश बी ए से जो हम लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन याद करते हैं वो आते हैं, वर्ड्स एंड टेंसेस आते हैं। देन हमारे जो इंग्लिश पी है उसको हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मैंने आपको बताया था कि इसको आप एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ले लें, जिसमें आपने एसेज याद करने हैं, मॉरल स्टोरीज याद करनी है, लेटर एप्लीकेशंस याद करनी है। तो हमने एप्लीकेशन पढ़ी, एप्लीकेशन का पैटर्न पढ़ा और आज हम मॉरल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, विच वन इज़ आवर फर्स्ट मॉरल स्टोरी नंबर 1, ठीक है। ये मैं साथ में आपको ये बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दैट इज़ द हेयर एंड द टॉर्टोइज। हेयर एंड टॉर्टोइज, खरगोश और कछुए की कहानी। बहुत टाइम हमने पढ़ा है, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है, वी हैव प्रीटी गुड आइडिया अबाउट द स्टोरी। लेकिन हर बार जैसे जैसे आपके लेवल अप होते चले जाते हैं, नाउ यू आर इन ग्रेड 7, तो अब थोड़ी सी वर्डिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी, लेकिन द मेन थिंग इन द स्टोरी इज़ सेम। लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर अब इसके अंदर आपके जो हैं वर्ड्स वो वेरी करते चले जाएंगे। बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हेयर एंड टॉर्टोइज, आई हैव राइट समथिंग ओवर द बोर्ड। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉरल स्टोरीज़ का बताना चाहती हूँ कि वाई दीज मॉरल स्टोरीज आर हियर। स्टूडेंट, दिस मॉरल स्टोरीज आर कॉल्ड एक्चुअली द एसोप फैबल। एसोप कौन था? एसोप वॉज द फैबुलिस्ट, अ स्टोरी टेलर। लाइक ये एक ऐसी थॉट है इसके बारे में 2000 ईयर्स अगो इन एंशियंट ग्रीस, यानी यूनान का ये एक ऐसा आदमी जिसने ये मॉरल मतलब फैबल्स कहते हैं, यानी वो जो कहानियाँ, अफसानवी कहानियाँ, ठीक है, जिसमें लेकिन यहाँ पर इनके साथ साथ मॉरल्स अटैच कर दिए गए कि इनसे क्या सबक आपको मिलता है, क्या लेसन आपको इखलाकी सबक क्या दिया जाता है। इनमें जिस तरह हमने
वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था अपनी ब्लैक ब्यूटी लेसन में, लेसन नंबर 2 में, जिसमें वो रिलेट करता है फीलिंग्स को और उनको मतलब वो एक तरह से एडवोकेट कर देता है कि एक नॉन ह्यूमन को कि किस तरह से वो अपने एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स। सो सिमिलरली यहाँ पर नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को वो क्वालिटीज़ या उनके थ्रू एक ऐसा लेसन, एक ऐसा मैसेज कन्वे किया जाता है कि अगर आप इस तरह करते हो तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट आता है। बट द कैरेक्टर्स आर नॉन ह्यूमन, कि इनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन ह्यूमन होते हैं। सो दिस काइंड ऑफ मॉरल स्टोरी स्टार्ट्स विद द एयोसिप। ये इससे स्टार्ट हुई थी, इसने इनसे लिखना शुरू हुआ था एंशिएंट ग्रीस यानी कि कदीम यूनान के लाइक ओवर द 2000 ईयर्स अगो, के 2000 साल पहले इसका ये जॉनर जो था ये इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये आज तक जितनी भी मॉरल स्टोरीज हम पढ़ते हैं वो इसी से रिलेट की जाती हैं। ओके, द हेयर एंड द टॉर्टोइज। हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये जो पूरी स्टोरी है इटसेल्फ एक मीनिंग कन्वे करती है कि यहाँ पर दो ऐसे करेक्टर हमारे सामने आते हैं कि वन हु इज़ वेरी प्राउड, हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, हु इज़ थिंकिंग दैट ही कैन ओवरकम द थिंग्स, मतलब जो भी चीज़ है वो उसके लिए मतलब इट्स नॉट अ बिग थिंग। लेकिन इसके साथ साथ वो एक ऐसा करेक्टर भी है जो अपने से कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाता है, जो अपने से कमज़ोर लोगों को कमतर समझता है, जो कि एक किसी भी तरह से अगर हम किसी भी लिहाज से बात करें तो ये एक गुड साइन नहीं है एक अच्छे ह्यूमन में, कि एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो दूसरों को अपने से कमतर समझता हो तो ऐसा इंसान भी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इवेंचुअली उसको एक ऐसी परेशानी या एक मुश्किलात जो हैं उसको सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ एंड द टॉर्टोइज यानी जो खरगोश के कंपैरिजन में कछुआ है, वो किस तरह के चीज़ यानी किस तरह के इंसान को या किस तरह की क्वालिटी को यहाँ पर वो जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। वो मतलब एक ऐसी आपकी क्वालिटी को प्रेजेंट करता है या एक ऐसे इंसान की खूबी को प्रेजेंट करता है कि जो मुस्तकिल मिजाज है, जो हार्ड वर्क है। यानी आप ज़िंदगी में किसी भी मकसद के लिए अगर आप ख़ास तौर पे वो मकसद पॉजिटिव होना चाहिए कि अगर आप उसके लिए मेहनत करते हो और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी परसेवरेंस जो है वो इसके साथ रहती है, यानी आप अपने छोड़ते नहीं हो, अपने एम से हटते नहीं हो, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। तो यहाँ पर न सिर्फ ये हेयर एंड टॉर्टोइज एक मॉरल स्टोरी है, इसके साथ साथ दो लोगों को या दो ऐसी ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो असल में किस तरह की चीज़ें हैं। इसके साथ साथ वन मोर पॉइंट आई हैव राइट डाउन ओवर द वाइट बोर्ड, रिप्रेजेंट्स अ पर्सन हु रश थ्रू लाइफ कैन मिस द ब्यूटी ऑफ इट, यानी कि वो लोग जो भागते हैं ज़िंदगी में, भागते चले जाते हैं, यानी कि बस वो ना आए देखते ना बाएं, और बस दाएं और बाएं देखने की बजाय वो बस भागने पे फोकस रखते हैं कि बस हम पहुंच जाएं और बस इन सब चीज़ों को, लेकिन वो जो एक अहम उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरती है उसको मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर द हेयर इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु इज़ वेरी प्राउड, who is not giving the value others, मतलब वो किसी को और को वैल्यू भी नहीं देता है और वो किसी को अहमियत ही नहीं देता। तो इस तरह के लोगों को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Here is the moral of the story, the slow and steady wins the race। अगर हम सिर्फ मॉरल की ही बात करें तो स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यानी मुस्तकिल मिजाजी से आहिस्ता आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम से मुतल्लिक आपकी जो रेस है आप जीत जाते हो। कि आप अगर अपने काम में कंस्टेंट हो, आप अपनी थॉट्स में, अपने पर्पस में आप क्लियर हो, आप चाहते हो कि आप किसी चीज़ में जो बेशक के वो इट टेक्स टाइम, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड है। सो हेयर स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस मीन्स कि जब आप अपनी खामियों पर ओवरकम करके और आप बढ़ते चले जाते हो, चाहे टाइम लगे, इट टेक्स टाइम, बट इफ़ यू आर स्टडी, इफ़ यू आर कंस्टेंट अबाउट योर पर्पस, तो फिर आपके लिए कोई भी काम जो है वो मुश्किल नहीं रहता, चाहे वो किसी पहाड़ की चोटी को ही सर करना क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये मॉरल है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मॉरल मैंने यहाँ पर आपके वाइट बोर्ड पे लिखा है, प्राइड गोज़ बिफोर अ फॉल। कि मतलब जब
फ़ख्र जो है वो ज़वाल से पहले ही आ जाता है। यानी जो लोग बहुत प्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, या वो अपने से सामने वाले को कमतर और हकीर समझते हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो ज़वाल का वक्त है। यानी वो उनकी जो नाकामी है अब यहाँ से शुरू हो जाती है। और वैसे भी अगर हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग भी देखें तो फ़ख्र तो कहीं है ही नहीं, आजिज़ी है, इनकसारी है। और हमें इसी चीज़ को जो है वो अपने अंदर इस खूबी को डेवलप करना है कि जब आप फ़ख्र करने लग जाते हो, आप अपनी चीज़ों को आला और दूसरों की चीज़ों को कमतर समझना शुरू कर देते हो, तो उस टाइम वो आप ना सिर्फ कि उस इंसान की नज़र में आप की डिसलाइकिंग स्टार्ट हो जाती है, बल्कि अल्लाह जो है वो भी इस तरह के लोगों को पसंद नहीं करता, जो मगरूर होते हैं, जो फ़ख्र करते हैं, जो अपने सामने वालों के साथ या अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी पढ़ देती हूँ एक बार, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो भी आपको साथ साथ मैं अगर बोर्ड पे कहें तो वो भी साथ साथ लिखती चली जाऊँगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे। लेकिन उससे पहले जब हम टेक्स्ट को रीड करें, आई वुड लाइक दैट यू मस्ट हैव योर इंग्लिश नोट्स ओवर इन फ्रंट ऑफ यू। आप पेज नंबर 58 अपने नोट्स का खोल लें और अपने सामने रख लें। द फर्स्ट मॉरल स्टोरी इज़ द हेयर एंड द टर्टाइज, यानी खरगोश और कछुए की कहानी। वंस अ हेयर मेट अ टर्टाइज, एक मर्तबा यानी एक दफ़ा का जिक्र है, एक खरगोश एक कछुए से मिला। He began to laugh at him for his slow pace. Pace means P-A-C-E. Pace means उसकी वॉक या उसकी चाल, ठीक है, ये जो उसके चलने का अंदाज़ है उसको, उसकी रफ्तार पे, यानी ठीक है, रफ्तार भी आप इसमें कह लेते हैं, उसकी स्पीड कह लें, ठीक है। He began to laugh at him, कि वो उस पर हंसने लगा, यानी उसका मजाक उड़ाने लगा। For his slow pace, उसकी सुस्त रवि के लिए, उसकी सुस्त कदमों के लिए या उसकी चाल के लिए। The tortoise took it very ill. Took it very ill means कि उसने इस बात का बहुत बुरा मनाया, उसको इस बात का बहुत बुरा लगा, यानी उससे अच्छा नहीं लगा कि उसका जो दोस्त है या उसका जो एक सामने वाला है वो उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड चैलेंज हिम टू रन अ रेस, तो उसने उसको चैलेंज कर दिया कि चलो फिर आओ एक रेस लगाते हैं। चैलेंज यहाँ पर इसका मतलब है कि वो सामने वाले को एक अपनी तरफ से एक मुकाबला करने की ऑफ़र देता है कि चलो फिर हम एक रेस लगा लेते हैं। The hare laughed at the challenge. जो हेयर है वो जो खरगोश होता है वो बहुत उसके इस चैलेंज पे, इस मुकाबले पे उसको बहुत हंसी आती है, वो बहुत हंसा। एंड एक्सेप्टेड इट, एक्सेप्टेड मतलब कबूल कर लेना, ये मंजूर कर लेना, और उसने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। नेक्स्ट डे द रेस बिगेन। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, अगर आप देखो यहाँ पे हम थ्रू आउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो वर्ब की फॉर्म है वो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे यहीं से हम ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन में अगर आप देखें आपका जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, वंस अ हेयर मेट अ टॉर्टाइज। सो मेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेट इज द सेकेंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी मेट ही होती है। देन इन द सेकेंड लाइन ही बिगेन टू लाफ एट हिम फॉर हिज स्लो पेस, कि वो उसकी सुस्त रवि पर उसने मजाक उड़ाया। लाफ्ड, लाफ्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ LAUGHED, लाफ्ड, और फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या होती है? लाफ। ये यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स, दो तरह के वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो बेस फॉर्म के साथ सिर्फ ED का इजाफा कर देते हैं, यानी इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है लाफ्ड, लाफ्ड,
ठीक है, यानी बेस फॉर्म के साथ सिर्फ ed का इजाफा किया तो ये हमारी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गई। लेकिन इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल है मीट, इसकी सेकेंड फॉर्म है मेट और मेट, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो इसकी चेंज हो जाती हैं, स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, और जब हम ed लगा देते हैं तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। सो हियर ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब भी आपको साथ साथ मैं बता रही हूँ, इसलिए कि आप ये थोड़ा से पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी अवेयर रहें। तो यहाँ पर साथ साथ अगर आप कोशिश करें कि इन वर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं, कौन कौन से हमारे मतलब जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पर मैं एक लिस्ट आपके साथ साथ लिखती चली जाऊँगी, हेयर एंड टॉर्टाइज जो हम पढ़ रहे हैं, ताकि आप भी आइडेंटिफाई कर लो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ करते हैं वो उसकी लिस्ट भी मैं इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लिखती चली जाऊँगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट लाइन। द टॉर्टाइज टुक इट वेरी इल, कि टॉर्टाइज ने इसका बहुत बुरा मनाया, एंड चैलेंज्ड हिम टू रन अ रेस, और उसको एक रेस यानी एक दौड़ के लिए उसने उसको उस मुकाबले के लिए, मुकाबला जो करने के लिए उसको एक चैलेंज कर दिया, उसका सामना करने के लिए उसने उसको बुला लिया। द हेयर लाफ्ड एट द चैलेंज, लाफ्ड मतलब वो उसके इस चैलेंज पे बहुत हंसा, एंड एक्सेप्टेड इट, और उसको कबूल कर लिया। नेक्स्ट डे द रेस बिगिन, अगले दिन वो रेस जो थी उनकी शुरू हो गई। द हेयर रैन वेरी फास्ट, रैन मतलब वो बहुत तेज भागा, एंड लेफ्ट द टॉर्टाइज फार बिहाइंड, फार बिहाइंड मीन्स बहुत पीछे। फार बिहाइंड का क्या मतलब होता है? बहुत पीछे, यानी उसको बहुत पीछे छोड़ दिया उसने। Then he lay under a cool shady tree to take a little rest, और फिर वो एक cool shady tree means कि एक सायादार ठंडे दरख्त के नीचे वो लेट गया, to take a little rest, कि ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके, but soon fell asleep, लेकिन जल्द ही वो गहरी नींद सो गया। The tortoise walked on slowly but steadily and passed the sleeping hare, लेकिन जो टॉर्टॉइज यानी जो कछुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से, एंड पास्ट द स्लीपिंग हेयर, और सोते हुए खरगोश के पास से गुजरा। द हेयर गॉट अप वेरी लेट, गॉट अप मतलब कि वो बहुत देर से जागा। He ran as fast as he could, वो इतनी तेज़ भागा जितनी तेज़ वो भाग सकता था। But failed, लेकिन नाकाम हो गया। To overtake the tortoise, उस कछुए को पीछे, ओवरटेक मतलब उसको दौड़ में पीछे छोड़ने में नाकाम हो गया। Which had reached the winning post before him, winning post मतलब कि उस जो उनका जो एक मुकाम था जहाँ तक उनकी पहुँच के रेस ख़त्म हो जानी थी, उस मुकाम तक जो कि पहले ही उससे, यानी कछुआ जो था वो खरगोश से पहले ही विनिंग पोस्ट यानी जीतने के मुकाम तक पहले ही पहुँच चुका था। हैड रीच्ड, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है हैड रीच्ड, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि ये भी पास्ट है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। The hare was much ashamed, ashamed मतलब शर्मिंदा होना। कि वो बहुत शर्मिंदा हुआ या बहुत उसको शर्म महसूस हुई। एंड नेवर अगेन मेड फन ऑफ हिज फ्रेंड, और उसने फिर दोबारा कभी अपने दोस्त का मजाक नहीं उड़ाया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि आहिस्ता और मुस्तकिल मिजाजी से आप रेस जीत जाते हैं। यानी अगर आप कंस्टेंट हैं अपने पर्पस से, अपने डेस्टिनेशन से रिलेटेड आप हार्ड वर्क कर रहे हो
तो इंशाल्लाह जीत आपका मुकद्दर बन जाती है, सक्सेस आपके कदमों में आ जाती है। तो यही वजह है स्टूडेंट, अगर आप इस चीज़ को, अगर हम आज के टाइम पीरियड से मैं आपको इसको रिलेट करूँ इस स्टोरी को, तो ये वक्त जो मुश्किल का वक्त है, अगर हम डट के इस वबा का मुकाबला करते रहें, हम वो सारी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट को फॉलो करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो हम क्यों नहीं इससे बच सकते। डेफिनेटली जो लोग इस प्रिकॉशंस को मानते हैं, इनके जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करते हैं, तो वो भी इसे डिफ़ीट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम अपनी जो मुस्तकिल मिजाजी हमारे रवैयों से ख़त्म होती जा रही है उसको रखें, अपने अंदर पेशेंस रखें, अपने जो टास्क हैं, जो हमारे काम हैं, उनसे रिलेटेड अपने हार्ड वर्क को लूज़ ना करें, बल्कि उनके साथ और ज़्यादा अपने आप को इंटैक्ट कर लें कि हम इन चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने पर्पस, अपने गोल को डेफिनेटली अचीव करेंगे। सो इफ़ यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, अगर आप अपने लिए कोई मकसद बना लें, कोई अपना ज़िंदगी का एम बना लें, अगर सेट कर लें उस गोल को, देन कीप वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि आप अपना उसकी तरफ अपनी मेहनत को जारी रखें। तो इसी तरह से अगर हम आज अपने स्टडीज़ से रिलेटेड इस बात को मैं आपको रिलेट करूं, तो जैसे हम हमारे जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, अगर आप आज से ही सोच लो कि हाँ मैं इसके साथ अपना काम शुरू कर दूं, चाहे आपकी पेस स्लो हो, आप थोड़ा थोड़ा याद करो, लेकिन अच्छे से याद करो, याद करके लिखो। और इस तरह से अगर आप आज से शुरू करते हो या आप शुरू कर चुके हो, दैट्स प्रीटी गुड। अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो इस चीज़ को अपने माइंड में ले आओ कि बेशक मैं थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं करता रहूँ, कंस्टेंट रहूँ। इस मामले में मैं अपनी एक मुस्तकिल मिजाजी है उसको ख़त्म ना करूँ। तो ये तो यहाँ के मैंने लेक्चर को, आपके आज के लेक्चर को आपके मॉरल लेक्चर से भी रिलेट कर दिया। आई हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स विच आर द पास्ट इंडेफिनिट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट को ये कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं, यू आर सो फ्लुएंट कि आप कभी नोट ही नहीं कर पाते हो कि मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है या मैंने फर्स्ट। आपको लगता यही है कि मैंने लिख दिया है कि ही लाफ्ड, LAUGH, लेकिन आप ED लगाना अगर भूल जाते हो, इट बिकम्स इनकरेक्ट, तो वो फिर गलत हो जाता है, आपका पूरा सेंटेंस का एक्सप्रेशन ही गलत हो जाता है अगर आप हट जाते हो टेंस से। ठीक है, तो टेंस में वर्ब जो है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर सेंटेंसेस, कि जब आप टेंसेस में स्पेशली जुमले बना रहे होते हैं। तो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड इज मेट, ठीक, सेकेंड वर्ड इज बिगिन, थर्ड वर्ड इज took, fourth word is challenged, fifth one is ran, accepted, then walked, after walked the past word passed, got up, then failed, and made. So first form of these words are, met की first form होती है meet, begin की begin, took की take, challenged की फर्स्ट फॉर्म होती है चैलेंज, ran की फर्स्ट फॉर्म है run, accepted की फर्स्ट फॉर्म है accept. सो इसी तरह ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दीज आर द सेकेंड, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के भी चले हम यहीं पे लिखते चले जाते हैं, मीट, मैट, मैट, बिगिन, बिगेन, बिगन, GUN। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इनके अल्फ़ाबेट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह टेक, टुक, टुक, इसकी थर्ड फॉर्म भी टुक है, चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज्ड। ठीक है, तो इसमें थर्ड फॉर्म भी चैलेंज्ड होता है, रन, रेन, रेन, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड,
देन वॉक की फर्स्ट फॉर्म वॉक, वॉक्ड एंड वॉक्ड, ठीक। पास्ट का पास फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पास्ट होती है। देन गॉट अप मीन्स गेट अप, गेट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, गॉट अप सेकेंड एंड द थर्ड वन इज गॉट अप। फेल्ड की फर्स्ट फॉर्म है फेल, सेकेंड फॉर्म फेल्ड, थर्ड भी फेल्ड। इसी तरह मेड की फर्स्ट फॉर्म है मेक, सेकेंड मेड एंड द थर्ड वन इज मेड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी अच्छे से समझ आए होंगे, इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी अच्छे से समझ आएंगे। वही बात जो मैंने यहाँ पर आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब समझाए थे, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। जब आपकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बेस फॉर्म से डिफरेंट हो जाती है, इनके स्पेलिंग डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये आपके इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं? इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। लेकिन जब आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये आपके रेगुलर वर्ब्स इन्हें कहा जाता है। ये आपके वर्ब, इस तरह के एमसीक्यूज भी आपको आपके नोट्स में नज़र आएंगे। तो ये आपके जब बेस फॉर्म के साथ ईडी लगा दिया जाए तो वो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स बनते हैं, और जब आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एंटायरली चेंज हो जाए फ्रॉम द बेस फॉर्म, तो उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइज, मॉरल स्टोरी नंबर 1। ये हमने आज की जो स्टोरी है उसको रीड किया। आई होप स्टूडेंट कि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा। अब समझ लें, ये एक तरह का आपका होमवर्क है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। जिस तरह मैंने आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसमें एक्सप्लेन की है, और आपको ये भी बताया है कि रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब, वो तो फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया है। लेकिन आप सिर्फ ये करें कि अपने नोट्स खोलें, पेज नंबर 58 पर जाएं, और ये फर्स्ट जो स्टोरी है आपकी मॉरल स्टोरी, द हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये आपने याद करनी है। और इसको याद करके अपनी नीट कॉपीज़ पे ही आप राइट डाउन कर लें, और राइट डाउन करने के बाद खुद चेक करें। सेल्फ चेकिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आप ज़्यादा अच्छे से अपनी असेसमेंट कर सकते हो, और आप फिर नोट्स से टैली करके अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करो, और इस तरह से इनफैक्ट इट बिकम अ गुड एफर्ट। और जब आप आफ्टर व्हेन योर स्कूल विल बी ओपन, आप जब जाओगे तो इंशाल्लाह आपके टीचर्स भी देख के आपकी एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि आपने ये काम किया है। तो ये आपके लिए आज के तक का इतना ही लेक्चर है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।